तो क्वेश्चन करते हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन वाटर, है ना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इज रिफ्रैक्टेड बाय स्फेरिकल एयर बबल। ठीक है, पानी के अंदर रेज हैं और एयर बबल पे टकरा रही। अच्छा, एयर बबल का रेडियस दे रखा है 2 मिलीमीटर, है ना, बबल जो है पानी के अंदर ही है। अच्छा, एज्यूमिंग द लाइट रेज टू बी पैराक्सियल। पैराक्सियल का क्या मतलब निकला? पैराक्सियल का मतलब निकला कि लाइट रेज जो है वो एक्सिस के पास में है ना, एक्सिस के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक्सिस के पास में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको अपन यूज करेंगे, है ना, कहाँ पे यूज करेंगे, जब अपन डिस्कस करेंगे तब उस टाइम पे देखेंगे। ठीक। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस एंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। और उसके बाद में रे डायग्राम बनाना है ना। तो एक रफ डायग्राम तो अपन बना ही लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये एयर बबल है और ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू एयर, ये 1 है। ठीक। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है और इस बबल में ये पैरेलल रेज पानी के अंदर से आकर के और बबल पे पड़ रही। ठीक है, बबल का रेडियस दे रखा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं रेडियस को अलग से। रेडियस जो है वो 2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अब रेज जैसे यहाँ पे टकराएगी तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसमें अगेन, है ना, वही अपन 1-2 एग्जांपल्स में अपन कर चुके हैं पहले भी कि, है ना, केवल सरफेस का नेचर देख करके अपने को एक रफ आइडिया तो लगाना आना ही चाहिए कि इसमें रे कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। तो उसको दोबारा से करते हैं, है ना, क्या चीज अपन यूज करते हैं, लॉजिक कम से कम मैं जो यूज करता हूँ। ठीक, तो ये 4 सरफेस हो गए इसमें, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक ये और एक ये डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों सरफेसेस इसके डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसके दोनों सरफेसेस कन्वर्जिंग है। ठीक है, और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ठीक है, तो ये सर्कमस्टेंस है। तो अब हम देखें ये वाला सरफेस जो है वो इन 4 में से कौन सा वाला सरफेस है। तो इसमें आप देखेंगे, है ना, इसको मैच करेंगे, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ये वाला जो सरफेस है वो चौथे सरफेस के बराबर है। ठीक है, और इसमें हर एक केस में अपन लाइट जो है वो इस तरफ से आती हुई हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये वाला सरफेस जो है 4th सरफेस के इक्विवेलेंट है, दिख रहा है। ये इस वाले पोर्शन का लाइट जो है यहां से यूं पड़ रही है, तो इस वाले पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ पे पानी है और इस तरफ जो है वो एयर है। ठीक है, और कर्व जो है वो, कर्व का शेप भी है, तो लाइट जो है वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अच्छा, इस ये जो रेज जो आ रही हैं 2, इनको और पास पास बना लेते हैं जरा। तो डाइवर्ज करेगी तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कहीं पे बननी चाहिए। ठीक है, इसको अपन I1 बोल देते हैं, है ना, और इसको सरफेस 1 बोल देते हैं। ठीक, अब ये सेकंड सरफेस आ गया पीछे की तरफ वाला। अच्छा, ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? तो इसमें भी आप, है ना, ध्यान से देखें तो ये वाला सरफेस जो है वो सरफेस 3 के बराबर है। आप देख रहे हैं इस बबल के अंदर एयर है और बाहर जो है पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक, तो इक्विवेलेंट सिचुएशन है ना। लाइट रेज जो है यहाँ से आ रही हैं, इसमें एयर से ग्लास या जो भी लेंस जिस भी चीज का बना हुआ है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हायर, मतलब लोअर से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है और कर्वेचर इस टाइप का है। तो ये थर्ड सरफेस के इक्विवेलेंट है और थर्ड सरफेस क्या है, डाइवर्जिंग है अगेन। ठीक है, तो ये लाइट रेज जो है इस पे टकरा करके ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी, दिख रहा है। और इसको यदि हम एक्सटेंड कर देते हैं तो जो दूसरी इमेज है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी अपन निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके, बट यहाँ पे कहीं पे बन जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है बबल के बाहर भी बने, मतलब अपने को एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। तो इस टाइप से चली जाएगी रेस।
सरफेस का नेचर पता होने से अपने को एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है ना, आंसर भी चेक करने में सहूलियत हो जाती है कि भाई आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो और इसको अपन I2 बोल देते हैं, सेकेंड इमेज है ना, या फाइनल इमेज। अब करते हैं इसको। तो अब पहले जो है फर्स्ट सरफेस का देखते हैं, है ना, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू वाटर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू एयर अपॉन इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1, मतलब म्यू एयर माइनस म्यू वाटर अपॉन आर। अभी इसका आर का साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, म्यू वाटर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से आ रहा है पैरेलल रेज, प्लस 1 अपॉन आई इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 अपॉन आर। अच्छा, ये कन्वेक्स सरफेस फेस कर रहा है रेज को, है ना, तो कन्वेक्स सरफेस जो फेस करता है तो हमारे साइन कन्वेंशन में हम उसको पॉजिटिव लेते थे, तो आर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो इससे इमेज डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है -6 मिलीमीटर। ठीक है, तो -6 मिलीमीटर का मतलब हुआ कि इस वाले सरफेस से, कहां से, इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से 6 मिलीमीटर दूर। तो यही एक्सपेक्टेड था। ठीक है, माइनस में आना चाहिए था, माइनस में आया, और है ना 6 मिलीमीटर आया, तो ये हो गया। अब सेकेंड सरफेस का देखते हैं, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो है, ये डिस्टेंस कितना है टोटल, ये 4 मिलीमीटर है, क्योंकि इस बबल का रेडियस जो है 2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 + 4। अच्छा, अब जो ये वाला जो स्टेज है ना, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग है, और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास में, पर इस वाले स्टेज में एक्चुअली ये लिखना जरूरी था, है ना, ये वर्ड लिखने से ये क्वेश्चन जो है टेक्निकली करेक्ट हो जाता है ना, इन द सेंस कि इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए 6 + 4 करने के लिए हमको इसका पैरेक्सियल होना जरूरी था, है ना, क्योंकि जब यदि ये रेज बिल्कुल पास पास होंगी तब ये हम कह सकते हैं कि हम पूरे डायमीटर को ऐड कर दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, नहीं तो अदरवाइज आप देखें, है ना, रेज यदि दूर होती तो फिर वो पूरा डायमीटर हम ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तो मैंने फिर भी काफी दूर बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये डिस्टेंस जो है वो मतलब इस टाइप से आ जाता है, तो जितना पास में होगा तो हम पूरा डायमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए था बेसिकली। तो ये 10 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका रिलेशन लिखते हैं पहले। तो म्यू एयर, है ना, ये म्यू 1, इस वाले सरफेस के लिए म्यू 1 क्या है, म्यू एयर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू वाटर अपॉन इमेज इज इक्वल टू म्यू वाटर माइनस म्यू एयर अपॉन आर। ठीक है, तो म्यू एयर 1 है ऑब्जेक्ट, रियल है कि इमेजिनरी है ऑब्जेक्ट, ये I1 इमेज भले वर्चुअल बनी हो और भले ही इसमें से एक्चुअल रेज पास नहीं हो रही है। ठीक है, पर आप ये देखें इस सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेज जो है कहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इस वाले सरफेस को कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है या ये इस ये मतलब रिफ्रैक्शन वगैरह के कारण रिफ्रैक्ट होकर के आ रही है रे। ठीक है, तो इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट ही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल होने का मेन फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि उसमें से रेज जो है डाइवर्ज करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें से रेज डाइवर्ज कर रही है I1 में से, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो +10 अपन यूज करेंगे, है ना, कॉन्शियस डिसीजन है, +10 यूज करेंगे, प्लस 4/3 बाय I इज इक्वल टू 4/3 - 1 अपॉन R।
अच्छा, अब ये कनकेव सरफेस पे रेज जो है इंसिडेंट है, तो कनकेव सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है तो आर अपन माइनस लेते हैं, तो ये -2 ले लिया अपन, ठीक। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आई जो है वो कितना आ जाता है, तो आई इसमें आ जाता है -5 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेड था, है ना। बेसिकली आई जो है माइनस में आना एक्सपेक्टेड था, ये तो दिख ही रहा था, ठीक है। एक्सेप्ट कि आई जो है वो यहाँ से -5, मतलब आई यहाँ पे बन गया, ये I2 है ना, मैंने बबल के अंदर बनाया था, ये I2 जो है यहाँ से है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यदि आप बनाइएगा तो ये जो रे यहाँ से इमर्ज कर रही है वो यहाँ से आती हुई नजर आएगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे है I2, है ना, I इज इक्वल टू -5। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग पोजिशन, यानी ये तो अपन ने बनाई दिया रे डायग्राम, ठीक है।